किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना हो। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है, और इसीलिए FATF ने टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख दिया है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने दिया था और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा उन्होंने सबके सामने लाकर रख दिया था। और एक तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह देखे जा सकते हैं। उनके अफराद खाना को खराज अक़ीदत पुरसा देते हुए खराज अक़ीदत पेश करने के बाद तो लगातार बड़े लीडरान के पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। रविशंकर हों या वज़ीर सेहत हों, सभी की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मुलाकात करके इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अली खाना को पुरसा देते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह देखे जा सकते हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई और पार्लियामेंट में इस हवाले से बिल पेश किया गया और फिर वो बिल पास हो गया, जिस पर ट्वीट कल आखिरी ट्वीट सुषमा स्वराज ने किया। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा इंतज़ार कर रही थी। तो ये वो ट्वीट था जो कि आखिरी था आर्टिकल 370 को लेकर। इन्होंने कल ही ट्वीट किया था और इसका जिक्र रविशंकर प्रसाद ने भी किया कि वो ट्वीट देखते हैं दोपहर में, फिर उसके बाद शाम में इस हवाले से खबर आती है देर रात तो काफ़ी सख्ते में हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कुछ देर पहले पहुँचे, दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो एक और तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तो वरुण गांधी भी देखे जा सकते हैं खराज अक़ीदत पेश करने के बाद। तो बड़े लीडरान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मरकज़ी वज़रा लगातार खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचकर सुषमा स्वराज एक कद्दावर लीडर और बेहतरीन मुकर्रर अजीम शख्सियत हमारे दरमियान नहीं रही। ये ख़वातीन की एक रोल मॉडल थी, हर ख़वातीन इन्हीं की तरह बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके अल्फाज ऐसे हों जैसे सुषमा स्वराज बोलती हैं, क्योंकि जब भी वो बोलती थी, अगर पार्लियामेंट की बात हो या फिर बैन अक़वामी सतह पर UN में कभी उनका खिताब हो, तो हर एक अल्फाज काफ़ी मुतासर कुन होते थे, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता था कि हाँ एक अहम मुकर्रर और बेहतरीन शख्सियत के ये अल्फाज हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच कर खराज अक़ीदत पेश किया। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर लाइव हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि सुषमा स्वराज की रिहाइश गाह की है, जहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है, लोगों का तांता लगा हुआ है। कल देर रात 67 साल की उम्र में एम्स के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कल तकरीबन 9:30 बजे सुषमा स्वराज को एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सीधा इन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। और भर्ती करने के कुछ देर बाद डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। और ये खबर जैसे ही फैली, सभी के चेहरे पर गम देखने को मिला, सभी सोगवार नजर आए। सियासत में एक अहम खला पैदा हुआ है। अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है, जिसे पुर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तमाम वज़रा की जानिब से यही कहा जा रहा है।
रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया हिंद ने ट्वीट किया है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सुषमा स्वराज के इंतकाल की खबर से दुख हुआ है। मुल्क ने एक अजीम बेटी को खो दिया। वकार, हिम्मत और बुलंद हौसले की मालिक थी सुषमा स्वराज। सदर जमहूरिया लिखते हैं अपने ट्वीट में कि उनकी खिदमत के लिए मुल्क हमेशा उन्हें याद रखेगा।